इस फिल्म की कहानी एक ऐसे पेचीदा रिश्ते के गिर्द घूमती है जहां एक शख्स का अपने ही भाई की बीवी के साथ ताल्लुक बन जाता है और फिर हालात किस रुख पर जाते हैं ये सब हमें आगे जाकर देखने को मिलता है। फिल्म के आगाज में हमारी मुलाकात जूही नामी एक औरत से होती है। जूही एक सादा मिजाज और शरीफ तबीयत खातून है। उसके शौहर का नाम इग्नाजियो है और जूही अपने शौहर से बेहद मोहब्बत करती है, मगर इसके बावजूद उनके अज़दवाजी ताल्लुकात इस वक्त कुछ ठीक नहीं चल रहे होते। कुछ देर बाद जूही और इग्नाजियो दोनों तैयार होकर चर्च जाते हैं जहां वो फादर से बात करते हैं। यहाँ हमें मालूम होता है कि ये जोड़ा औलाद के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन अब तक उन्हें कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। चर्च से वापसी पर जूही इग्नाजियो के भाई गुंजालो से मिलने जाती है। गुंजालो पेशे के लिहाज से एक पेंटर है और जूही दरअसल उससे एक पेंटिंग खरीदने आई होती है। गुंजालो उसे अपनी मुख्तलिफ पेंटिंग्स दिखाता है, जिनमें से एक तस्वीर जूही को बहुत पसंद आ जाती है। वो वही पेंटिंग खरीद कर घर ले आती है। जब इग्नाजियो घर आता है और वो पेंटिंग देखता है तो जूही से पूछता है कि क्या उसने इस तस्वीर के पैसे अदा किए हैं। जूही इस बात में जवाब देती है। इस पर इग्नाजियो कहता है कि गुंजालो को इस पेंटिंग के पैसे नहीं लेने चाहिए थे, क्योंकि वो खुद हर महीने उसे माली मदद देता है। असल में इग्नाजियो और गुंजालो सगे भाई होते हैं, मगर किसी पुरानी वजह की बना पर दोनों के दरमियान ताल्लुकात कशीदा होते हैं और वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते। कुछ दिन बाद जूही गुंजालो के साथ एक फ़ोटो शूट करवा रही होती है। इसी दौरान वो बिस्तर पर लेटी होती है कि गलती से उसके मोबाइल फ़ोन से इग्नाजियो को कॉल मिल जाती है और इग्नाजियो वो कॉल उठा लेता है। इस वक्त जूही गुंजालो से अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी के बारे में बात कर रही होती है। वो उसे बताती है कि उसके और इग्नाजियो के दरमियान कुर्बत का रिश्ता ठीक नहीं चल रहा और इग्नाजियो सिर्फ हफ्ते के एक दिन ही उसके करीब आता है। ये सारी गुफ्तगू इग्नाजियो फ़ोन पर सुन लेता है, जिससे वो शदीद गुस्से में आ जाता है। गुस्से की हालत में वो गुंजालो की बनाई हुई पेंटिंग को स्विमिंग पूल में फेंक देता है। बाद में जब जूही घर आकर पूल में नहाने जाती है तो उसे वही पेंटिंग पानी में पड़ी नजर आती है। वो इस बारे में गुंजालो को बताती है, जिस पर गुंजालो कहता है कि उसका भाई उससे हसद करता है। इस वक्त तक जूही को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता कि इग्नाजियो ने उसकी और गुंजालो की बातें फ़ोन पर सुन ली थीं। जब जूही वहाँ से जाने लगती है तो गुंजालो उसे अपने घर रुकने की पेशकश करता है। अगली सुबह जब जूही आँख खोलती है तो वो देखती है कि गुंजालो भी उसी बिस्तर पर उसके साथ सोया हुआ है। इसके बाद वो खामोशी से अपने घर वापस आ जाती है। घर पहुंचने पर उसकी मुलाकात इग्नाजियो से होती है तो जूही उससे पूछती है कि उसने पेंटिंग क्यों ख़राब की। इग्नाजियो माजरत करते हुए कहता है कि वो गुस्से में आ गया था क्योंकि गुंजालो ने उससे पेंटिंग के पैसे लिए थे। इधर हमें गुंजालो दिखाया जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है। उसकी गर्लफ्रेंड उससे पूछती है कि वो उससे शादी कब करेगा, जिस पर गुंजालो साफ कह देता है कि वो उससे कभी शादी नहीं करेगा और उसे ऐसी बातें अपने जहन से निकाल देनी चाहिए। ये सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड को बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से में उसे मिडिल फिंगर दिखाकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ हमें अंदाज़ा होता है कि गुंजालो एक प्लेबॉय है जो औरतों के साथ ताल्लुकात रखकर सिर्फ अपना फ़ायदा उठाता है। कुछ वक्त बाद गुंजालो जूही को कॉल करके बुलाता है और उसे बताता है कि उसे पहले दिन से ही उस पर कशिश महसूस हो रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता जूही के करीब आता है और उसे बोसा देने लगता है। इस वाक़े के बाद जूही शदीद नदामत महसूस करती है और ये सब कुछ अपने एक पुराने दोस्त बोरिस को बताती है। बोरिस उसे मशवरा देता है कि अगर उसका शौहर उसे खुश नहीं रख पा रहा तो उसे अपनी खुशी कहीं और तलाश करने का हक है। इसी रात डिनर के दौरान जूही और इग्नाजियो के दरमियान बच्चे के मामले पर एक बार फिर बहस हो जाती है, मगर इग्नाजियो इन बातों को नज़रअंदाज करते हुए कहता है कि वो सोने जा रहा है क्योंकि उसे दफ्तर के काम से 2 दिन के लिए शहर से बाहर जाना है। अगली सुबह इग्नाजियो रवाना हो जाता है। इसके बाद जूही गुंजालो को फ़ोन करके घर आने को कहती है और अपनी मुलाजिमा को भी 2 दिन की छुट्टी दे देती है ताकि वो अकेले रह सके। कुछ देर बाद जूही को इग्नाजियो की कॉल आती है जो शहर से बाहर होता है। दोनों कुछ वक्त फ़ोन पर बात करते हैं, मगर कॉल ख़त्म होने के बाद हमें दिखाया जाता है कि इग्नाजियो के होटल के कमरे में कोई और भी मौजूद है। इससे यह हकीकत सामने आती है कि इग्नाजियो खुद भी जूही से बेवफाई कर रहा था और उसका भी किसी और औरत के साथ ताल्लुक चल रहा था। दूसरी तरफ जूही और गुंजालो घर में इकट्ठे डिनर करते हैं और देर तक बातें करते रहते हैं। जूही गुंजालो से कहती है कि वो रात यहीं रुक जाए और रात में गुंजालो जाने की कोशिश करता है, मगर जूही उसे रोक लेती है। इस बात पर गुंजालो को गुस्सा आता है और वो वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन जूही दोबारा उसे रोक लेती है। आखिरकार दोनों के दरमियान कुर्बत हो जाती है। इसी रात गुंजालो इग्नाजियो के स्विमिंग पूल में जानबूझकर बेअदबी करता है, जिससे ये वाज़े हो जाता है कि वो अपने भाई से शदीद नफरत करता है और जूही के साथ उसका ताल्लुक भी इसी नफरत का नतीजा है। अगली सुबह गुंजालो जूही को बगैर बताए वहाँ से चला जाता है। ये बात जूही को बहुत नागवार गुजरती है और वो अपनी परेशानी बोरिस से शेयर करती है। वो ये भी बताती है कि अब उसे शदीद नदामत महसूस हो रही है। बोरिस उसे तसल्ली देता है कि जो कुछ हुआ वो शायद हालात के दबाव में हुआ और उसे खुद को इल्ज़ाम नहीं देना चाहिए। इसी दौरान जब जूही योगा क्लास में होती है तो गुंजालो उसे फ़ोन करके होटल में बुलाता है। वहाँ पहुँचकर दोनों दोबारा करीब आ जाते हैं। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक रात जूही चाहती है कि वो इग्नाजियो के साथ कुर्बत इख्तियार करे, मगर इग्नाजियो कहता है कि आज हफ्ते का दिन नहीं है, इसलिए वो तैयार नहीं।
दोनों सो जाते हैं मगर आधी रात को जुई की आंख खुलती है तो वो एक अजीब सूरत हाल देखती है। बाद में चूंकि दिन बदल चुका होता है इसलिए इग्नाजियो करीब आता है। अगली सुबह पूरा खानदान जुई, इग्नाजियो, गुंजालो और उनकी माँ इकट्ठे नाश्ता करते हैं। जब जुई किचन में जाती है तो गुंजालो भी वहाँ आकर उसके करीब आ जाता है, मगर इसी लम्हे घर की मुलाजिमा आ जाती है और दोनों अलग हो जाते हैं। बाद में जब वो अकेले होते हैं तो जुई गुंजालो को बताती है कि इग्नाजियो जिस्मानी ताल्लुक में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेता। इस पर गुंजालो एक शकूक भरी बात कह देता है जिससे जुई मज़ीद उलझन में पड़ जाती है। जुई ये बात बोरिस से पूछती है मगर बोरिस का कहना होता है कि उसे नहीं लगता कि इग्नाजियो ऐसा है। इसी रात जुई इग्नाजियो से बराह रास्त सवाल करती है। इग्नाजियो इस ख्याल से इनकार करता है। इसके बावजूद जुई एक ख़त लिखती है जिसमें अपने शक और इस फैसले का जिक्र करती है कि वो घर छोड़ रही है। अगले दिन वो वाकई घर छोड़ देती है। ये सब जानकर इग्नाजियो गुस्से में गुंजालो के पास जाता है और उससे सवाल करता है कि उसने ऐसा क्यों कहा। यहाँ एक पुराना राज सामने आता है। बचपन में गुंजालो के साथ इग्नाजियो की तरफ से नामुनासिब सलूक हुआ था जिसका जख्म वो आज तक नहीं भूला। दरअसल गुंजालो के दिल में मौजूद नफरत की यही वजह थी और जुई के साथ उसका ताल्लुक भी इसी इंतकाम का हिस्सा था। इग्नाजियो घर वापस आता है तो देखता है कि जुई जा चुकी है। वो शदीद परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ जुई एक होटल में ठहरती है और बोरिस से मिलकर उसे बताती है कि वो हामिला है और ये बच्चा गुंजालो का है। दिन गुजरते हैं। एक मीटिंग के दौरान इग्नाजियो की नज़र गुंजालो पर पड़ती है और वो उसका पीछा करते हुए एक होटल तक पहुंच जाता है जहां जुई भी मौजूद होती है। इग्नाजियो छुपकर उनकी बातें सुनता है। जुई गुंजालो को बताती है कि वो हामिला है मगर गुंजालो इस जिम्मेदारी से पीछे हट जाता है और उसे मजीद रब्ता न करने को कहता है। इसके बाद इग्नाजियो घर आकर जुई का खत दोबारा पढ़ता है। इधर जुई तन्हाई और दबाव के बाइस एक मुश्किल फैसले पर सोचने लगती है और इस बारे में अपने डॉक्टर से मशवरा भी करती है। घर में इग्नाजियो को पूल के अंदर जुई का फ़ोन मिलता है जिसकी वजह से वो जुई के लिए नया फ़ोन खरीदता है। इसी फ़ोन के जरिए जुई इग्नाजियो से रब्ता करती है। कुछ ही देर बाद इग्नाजियो जुई से मिलने आता है और उसे यकीन दिलाता है कि वो अब भी उससे मोहब्बत करता है और बच्चे को कबूल करने के लिए तैयार है। वो अपना एक सच भी बताता है मगर जुई के लिए असल अहमियत मोहब्बत और जिम्मेदारी की होती है। दोनों दोबारा साथ रहने का फैसला कर लेते हैं। कुछ अरसे बाद जुई एक बच्चे को जन्म देती है। वो बच्चे की तस्वीर गुंजालो को भी भेजती है मगर गुंजालो अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका होता है। आखिरी मंजिल में जुई, उसका बच्चा इग्नाजियो और उसकी माँ एक खुशहाल खानदान के तौर पर दिखाए जाते हैं और इसी के साथ फिल्म इख्तिताम को पहुँचती है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्द एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।